हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा और एक नया वीडियो। और ये जो वीडियो है बेसिकली दो चीज़ों का है कि कुछ चीज़ मुझे याद आ रही थी यार, मेरे को हंसी आ गई। एनीवे, आज जो पहला जो पार्ट है वो थोड़ा सा मैं आपको रिले के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो जाहिर सी बात है और डेफिनेटली इलेक्ट्रिशियंस के लिए नहीं है, वो माफ़ करें। अगर देखना चाहते हैं आप, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। लेकिन ये बेसिकली वीडियो मेरे उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए है जो मैकेनिकल्स में है और जिनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है कि यार चलो फ्यूज तो वो जैसे तैसे कंटिन्यूटी पे चेक कर लेते हैं। दिक्कतें उनको वहाँ आती है जब द रियल प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब उनको रिले चेक करना होता है। अब वो किसी ज़माने में, एक भले ज़माने में जब मेरी भी मतलब, और ये जो आज मैं दिखा रहा हूँ ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ भाई कि इससे ज़्यादा मतलब इससे सस्ता रिले टेस्टर दुनिया में बना नहीं है। और आप अगर इस चीज़ पे अमल कर लेंगे तो आपको कोई रिले टेस्टर जैसे मैंने लिया हुआ है, ये इतना बड़ा, और ये लोग आजकल रिले टेस्टर बेचने को घूमते हैं। तो ये देखिए, ये रिले टेस्टर है, ये अब काफ़ी टाइम से मिट्टी खा रहा है बेचारा यार। अब आपको रिले टेस्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिले को जरा सा एक बार 2 मिनट के लिए रिले के बारे में बात करेंगे और उसके बाद आपको रिले टेस्टर के लिए ये 25 रुपए की बैटरी और ये 150 रुपए का मल्टीमीटर, कोई फ्लू के वो लेने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल आपकी रिले फर्स्ट क्लास चेक हो जाएगी। और मैं आभारी हूँ उन मेरे फिरंगी टीचर्स का जिन्होंने मेरे को ये चीज़ समझाई। चलो, मैंने कहा यार ये इतनी बढ़िया चीज़ है और इतनी सस्ती चीज़ है कि हमारे मुल्क में हर एक को इस बारे में पता लग जाए। जेब में डाला और भाई रिले आपकी बढ़िया तरीके से चेक होगी और वो मैं दिखाऊंगा कैसे। पहले लेट अस फटाफट 2 मिनट के लिए बोर्ड पे हम रिले को समझ लेते हैं कि रिले है क्या। कोई कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। रिले बेसिकली क्या है, एक स्विच है, ओके। और वो स्विच क्या करता है, एक छोटे से करंट से एक बड़े करंट को स्विच ऑन कर देता है जो कि वो लोड पे चला जाता है। आज हम फॉर कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट और बाकी सारी दुनिया जहान की रिले एक ही चीज काम करती है। आपको वो 4 पिन और कईयों में जो 5 पिन होंगे, 87A फलाना ढिमकाना, 8 पिन वाली बेसिकली 2-4 पिन को जोड़ के 8 पिन की रिले बन जाती है। उस पर अपना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप एक बात मान के चलिएगा कि ये जो रिलेज हैं आपकी, जो आजकल हमारे मॉडर्न व्हीकल में है, इसमें 4 पिन है। पिन नंबर 30 नंबर 1, पिन नंबर 86 नंबर 2, पिन 86 ये है पिन नंबर 85 नंबर 3 और पिन नंबर ये आपका नंबर 4, ओके। ये 4 चीजें अगर आपको जहन में आ गई और मैं आपको रिले दिखा भी दूंगा कि आपने पहचानना कैसे, कोई मुश्किल काम नहीं। गेम इतना है कि 85 और 86 में जब करंट पास होता है, करंट, वोल्टेज नहीं, करंट, ओके, तो ये कॉइल एनर्जाइज हो जाती है। यहाँ पे ये जो स्विच है ये क्लोज हो जाता है, जैसे ये स्विच है और ये एक ऐसा स्विच होगा, वो क्लोज होके इसके साथ टच हो जाएगा और पिन नंबर 87 पे पूरा जो लोड है, अब जैसे अगर ये स्विच ओपन है, अभी ये ओपन है, और जब ये स्विच क्लोज होगा वो यूं हो जाएगा और सारा जो पिन नंबर 30 का जो करंट है, करंट वोल्टेज नापेंगे तो आपको वोल्टेज ही दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा करंट लोड पे आ जाएगा और आपका लोड काम कर जाएगा। ये है टोटल गेम रिले की। और रिले में जब हम चेक करेंगे, रिले में 2 तरीके की रिले है, एक में रेजिस्टर लगा होगा या डायोड लगा होगा। उसको भी चेक करना बड़ा सिंपल है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और रिले टेस्ट कैसे करनी है वो दिखा देता हूँ। और जो सेकेंड पार्ट ऑफ
भी वीडियो है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मैंने कहा भाई बहुत सारे जो लोग हैं वो हमारे टेक्नीशियन भाइयों को कुछ टूल बेच के या उनको बता के कि भाई ये सर्किट टेस्टर है, ये आपका सेंसर टेस्टर है, ये आपका ये डायग्नोसिस करेगा, फलाना करेगा, वो अपने रोटियां सेक रहे हैं, महंगे महंगे आपको टूल बेच रहे हैं। जो मेन टूल है वो ये है और इसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर मैं जानना चाहूंगा, और ये चैलेंज है मेरा उन सारे महानुभावों से, एक तो वो है, क्या नाम है वो रायपुर में, वो मिस्टर क्या, मैं नाम भूल रहा हूँ भाई, उनकी एक कंपनी आर डीजल वाले भाईजान। मैं अभी आपकी बात पे आऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे चेक करनी होती है और आप सर्किट कैसे चेक करेंगे। और हरीश, अरे यार तुमसे तो मुझे उम्मीद थी कि कम से कम तुम ईसीएम का कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स दे रहे हो। अरे ईसीएम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने बड़े एम्पेयर का क्या लेना देना मेरे भाई, ये बोल क्या रहे हो आप लोग? मतलब ये है कि आप टेक्नीशियनों को थोड़ा सा अपना लालच सीधा करने के लिए आप अनाप शनाप कुछ भी बोल दोगे। लेकिन एनीवे इस टूल के बारे में, और ये मैं कहीं से नहीं कह रहा हूं कि ये टूल आप लोगों का खराब है। जो जेड आएगा बेच रहे हो वो बहुत ही बेहतरीन टूल है, पर वो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चेक करने का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे महाराज ये कहां गया वो बल्ब, अरे भाई ये रहा, इसको चेक करने का है, ना कि सर्किट चेक करने का। एनीवे अभी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा सारों को, पर्दाफाश, दूध का दूध, पानी का पानी। लेट्स मूव ऑन। ये रही जी आपकी रिले, और इस रिले को मेरे भाई समझ लो, आओ बोर्ड पे एक बार और समझ लो। ये 4 पिन की रिले है और मैंने यही डायग्राम बनाया है, ये देखो, ये 4 पिन है। ये अगर मैं इस तरीके से रखता हूं तो ये जो 2 पिन है, ये आपका पिन नंबर 86, पिन नंबर 85, ये रहा पिन नंबर 30 और ये रहा पिन नंबर 87। ओके, अब इसको हमने चेक कैसे करना है, और ये जैसे मर्जी डायग्राम हो, पिन यूं के यूं हो जाए, यूं के यूं हो जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं। आपको चेक करने का मसला बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। यही रिले डेंसो की रिले है, मारुति मूर्ति में मेरे ख्याल से यूज होती है। मैंने इसका भाई साहब एक सिंपल काम किया है। ये रहा मल्टीमीटर। आपने जो भी एक बात को ध्यान रखिएगा, जो मोटे पिन होंगे, ये जैसे ये मोटे पिन है, ये हर बार आपके लोड साइड होगा, और ये जो पतले पिन है ये आपका कंट्रोल साइड होगा। यानी पिन नंबर 85, 86 ये होंगे, 86, 85 जैसे देखे, पिन नंबर 30 और 87 ये होंगे। अब इनको चेक कैसे करना है, बड़ा सिंपल है भाई। इसको आप मल्टीमीटर को ले आओ रेजिस्टेंस पे, मैं कह रहा हूं चाहे रेजिस्टेंस पे आ गई, कंटिन्यूटी पे आ गई। जिन 2 पिनों में आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है, जिन 2 पिनों में आपको वैल्यू मिल रही है वो आपके कंट्रोल साइड है। ये देखो 172.23 जो भी ओम है, ये आपकी कंट्रोल साइड है। अब अगर मैं इसमें किसी भी पिन में यहां पे लगाता हूं आउट ऑफ लिमिट, ठीक है, कहीं पे मुझे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी। और ये जो कंट्रोल साइड है, मतलब सॉरी लोड साइड है, ये 2 मोटे पिन, इसमें अगर मैं दोनों तरफ लगाता हूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आपने क्या करना है, रिले को केक की तरह 2 पीस में काट देना है। जिन 2 में आपको रीडिंग आ गई, ये देखो जैसे इसमें आ गई, लाइट ऑन कर देते हैं, ये लो, ये आपका कंट्रोल साइड है और ये आपका लोड साइड है। अब हमें कैसे पता करना है कि भाई ये मेरी रिले सही है कि नहीं? अब बड़ा सिंपल है, ये भी हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई हैं सबको कंटिन्यूटी में टी सुनने की सबको आदत है, अपने को भी है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार इसको पकड़ ले भाई, कहां भागा जा रहा है। मैंने क्या करा है, टू कीप दी वीडियो वेरी सिंपल, मैंने ये जो इसके पीले वाले साइड है, जो लोड साइड है, इनको मैंने कंटिन्यूटी से एक कॉमन पोर्ट में ले लिया, एक इनमें, चाहे ये वाला मल्टीमीटर ले लो यार, एम्पेयर को छोड़ देना, ए वाले को। काला वाली जो लीड है जैसे इसमें लगी हुई है, काली वाली लीड इसमें लगेगी कॉमन में, और लाल वाली आपके जहां पे ये सारा कुछ लगा है वहां लगा होगा।
और इसको चेक करने के लिए सीधी सी बात है, ये भाई साहब एक बैटरी लो 9 वोल्ट की, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पिन को टच करा दो, ये देखो आवाज आ रही है टीन, और ये 0 हो गया, हटा दो, आउटर लिमिट, ये लो, ये लो, और ये आपको टक टक भी सुनाई देगी। आप अपने घर में ट्राई कर लेना, ये देखो। अब अगर मेरी रिले सही है माय फ्रेंड, ये देखो, तो मेरे को यहां पे जो रेजिस्टेंस है, अब ये बार बार हिल रहा है, ये देखो, ये मैंने बैटरी टच हो गई, ये हट गई, ये टच हो गई, ये हट गई, ये टच हो गई, ये हट गई। अगर मेरे को एवे करना है एवे कर लूँ, ये देखो ये परमानेंट टी बज रहा है। अगर यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिखती है जब मैं इसे टच कर रहा हूँ, या मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो भाई साहब आपकी रिले खराब है, चुपचाप से रिले बदल दो। कितने का खर्चा है? 150 रुपए का मल्टीमीटर, 25 रुपए का ये सेल, और आपकी रिले चेक हो जाएगी मेरे भाई। दुनिया में इससे सस्ता रिले टेस्टर आपको कहीं मिलने वाला। अब आ जाते हैं ये दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे ये है कि ये एक टूल है अमेरिका का जिसका नाम है पावर प्रो, और मुद्दतों से हम लोग चाइना फाइना में इधर उधर देखते आ रहे हैं। चाइनीज बहुत टाइम से लगे हुए थे। मैंने भी 1-1.5-2 साल पहले ऑटो डाइटेक, पता नहीं क्या नाम था उस कंपनी का, उसका मैंने एक ये मंगाया था, ये उम्मीद करके कि ये सस्ता होगा। बेसिकली इसका फंडा बड़ा सिंपल है। ये अपने आप में, अबे यार ये फिर निकल गया, चलो कोई बात नहीं। अपने आप में ये एक सर्किट है, ठीक है, और ये ऐसा सर्किट है, अगर कोई जो लोग बोलते हैं कि भाई ये सर्किट टेस्टर है, तो मेरी समझ से बाहर है। अगर मैं इसको वोल्टेज में लेता हूँ मल्टीमीटर को, और ये मेरे को बैटरी चेक करनी है, तो ये देखो मेरी 9.63 वोल्ट आ रही है, दिख रहा है यहाँ पे है? ये 9.63 है, ठीक है। अब इस भाईजान से अगर मुझे बैटरी चेक करनी है, तो पहले तो मैं इसकी जो नेगेटिव लीड है वो बैटरी में लगाऊंगा, ठीक है जी, मतलब एक सर्किट बनाऊंगा, और फिर इसका टिप को लगाऊंगा। तो ये देखो ये 9.67 वोल्ट यहाँ पे दिखाओ भाई, यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे 9.67 वोल्ट, ये देखो ये दिख रहा है। अगर मैंने ये नहीं लगाया तो लगे रहो भाई। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि, हाँ जाहिर सी बात है, इसका रोल क्या है। इसका रोल बहुत लंबा चौड़ा है। अगर मेरे को किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को चेक करना है, एक्चुएटर को नहीं मेरे प्यारे भाइयों, एक्चुएटर को नहीं, एक्चुएटर हमारे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पे चलते हैं, जो कि मैं कल एक ऑसिलोस्कोप पे लगा के आपको दिखाऊंगा कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो होते हैं वो ज्यादातर डायरेक्ट वोल्टेज पे चलते हैं। जैसे अगर मैंने इस पे लगाया, अब इसने ये देखो, और मैंने इसको दबाया तो भाई ये बल्ब जल गया, और इधर लगाया तो बल्ब जल गया। अब इसमें मैं एक और काम कर सकता हूं, इसके सर्किट में, एक सेकंड ये होल्ड कर दे यार, पॉज कर दे। हाय फ्रेंड्स, हाँ तो जैसे मैं कह रहा था कि अब इसमें क्या है, ये दो चीजें करता है, ये पावर दे देता है और ये ग्राउंड दे देता है। अब अगर मैं एक काम करूं कि अगर मैं एक वायर ले लूं, वायर कहाँ भाग गया भाई, चलो कोई बात नहीं है, मैं एक सिंगल वायर ले लेता हूं, और ये वायर मैं साहब पावर पे लगा देता हूं, ठीक है, और ये वाली मैं लगा देता हूं इस बल्ब में, ठीक है जी। ये मैंने बल्ब में लगा दी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा। अरे भाई टिक जा यार, तू तो बिल्कुल ही मेरा लहू पी जाएगा। चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट रुको, इसको इसमें डाल देते हैं। कई बार क्या है यार, चक्कर बड़े लंबे बढ़ जाते हैं, बेतुके।
अब इसको यहाँ पे लगा दिया, चलो ये मैंने पावर दे दी इसको ग्राउंड नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसको ग्राउंड दूंगा, नहीं 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 नहीं, अरे 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 ये गलत आ गया, ये अरे ये ब्लैक वाला है यार, इसमें मैंने ब्लैक वाला, सॉरी। अब इसका सर्किट में बेसिकली मतलब मेरा कहना का ये है कि इसको आपको, ये मेरी वायर जो है इंटरनली शॉर्ट है, इसको परे मारो, बट ये मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर हम इसको ऑफ इसमें करते हैं तो अगर हम इसको चाहते हैं पावर देना, पावर दे सकते हैं, हम ग्राउंड देना चाहते हैं ग्राउंड दे सकते हैं। सो दैट इज वाई आप इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है उसको चेक कर सकते हो, ना कि कोई सर्किट को। अब मेरा क्वेश्चन ये है साहब कि अब ये सेल पे आ जाते हैं, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं जा रहा हूँ, इस सेल पे आ जाते हैं। अब इस सेल पे मैंने ग्राउंड पे इसको सर्किट को ले लिया, लो जी अच्छी बात है जी। अब ये लाल वाली जो है, ये देखो, ये इसमें आओ, सामने आओ, ये देखो जी 9.37 वोल्ट आ रही है, ठीक है जी। और ये जो काली वाली है इसमें ग्राउंड आ रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों चीज़ें जो है मैंने एक ये सर्किट इसने बना दिया, वो आपके ये वोल्टेज चेक कर रहा है, ये देखो, और ये आपका ग्राउंड चेक कर रहा है, ठीक है जी। अब मेरा कहना यह है कि साहब ऐसा है, क्योंकि मैं इसीलिए ये 9 वोल्ट का लिया क्योंकि मेरे को आग नहीं लगवानी। अब ये तारे दोनों आपस में टच हो गई, मतलब शॉर्ट हो गया। आप भाई इसका सर्किट का कैसे चेक करोगे? अब मैं इसको चेक करूंगा, ये लो, ये तो ग्राउंड दिखा रहा है। तो जो मेरे महानुभव इलेक्ट्रीशियन भाइयों हैं, और मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आती कि इस टूल का आप इलेक्ट्रॉनिक्स, जब आप ईसीएम रिपेयर कर रहे हो तो भाई इसका क्या रोल है? पावर, पहले तो आप इसे कनेक्ट करोगे बैटरी से 12 वोल्ट की, फिर इसका कोई उस सर्किट बोर्ड का कोई ग्राउंड लोगे, आपको कैसे पता कहाँ है भाई ग्राउंड, और उसके बाद इसको चेक करोगे। चलो जी, अब अगर आपको और शॉर्ट्स वगैरह ढूंढने हैं तो अगर यही सर्किट टेस्टर है तो मेरे भाई फिर ये क्या है, जिसके अंदर एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है और हार्नेस में आप एक बार सिग्नल दे देते हो और वो आ जाता है। अगर यही सब कुछ करता होता तो भाई साहब फिर ये क्या था? सो माय पॉइंट इज यार, अपने लालच के चक्कर में ये बेहतरीन टूल है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और करना चाहिए, पर बात ये है कि आप लोग कम से कम इसको सही मार्केट तो करो, उन लोगों को दो जिसकी एक्चुअली इन्हें जरूरत है। अब आप इमेजिन करिए कि आपने कोई सर्किट बोर्ड के ऊपर इसे नेगेटिव देके और गलती से आपने इसको दबा दिया, भाई साहब इसके अंदर जो टिप वोल्टेज है 8 एम्प करंट है, वोल्टेज तो आपको यही दिखा रहा है, ये करंट है, करंट में आपके कंपोनेंट बोर्ड सब जला के आपके हाथ में आ जाएगा। और ये मैं जाहिर इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि ये एक्चुअली मेरे पास कुछ टेक्नीशियंस जो ईसीएम रिपेयरिंग कोर्स कर रहे थे और जो मेरे से कह रहे थे कि जी वो हरीश ने या उसने बोला है कि भाई आपके लिए ये टूल बहुत जरूरी है। अब मेरी समझ से बाहर है भाई कैसे जरूरी है। अब एक हमारे अग्रवाल साहब है आरआर डीजल वाले, महान आदमी, क्या आपकी तारीफ में गुल क्या बोलूं भाई साहब, वो कह रहे हैं भाई साहब एक काम करो, आप इसमें रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो। अरे मेरे भैया, ये रहा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जिसके अंदर मुझे रेजिस्टेंस चेक करनी है, ये जरा देख लो। और इसके अंदर अगर मैंने ये लगा दिया है इसको, तो भाई मेरे पास जगह कहां बचती है इसको डालने की। और दूसरी एक और बात है यार, मुझे रेजिस्टेंस चेक करनी है तो मैं मल्टीमीटर से ये 2 पिन पे नहीं लगा दूंगा बड़े आराम से, ये लो। मेरे लिए ये बेहतर है कि मेरे लिए ये जो इतना कुछ करना है वो जरूरी है। मैं इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बड़ा सिंपल है कि यस ये टूल बहुत बढ़िया है,
जहां पे आपको लगता है कि ग्राउंड मिसिंग है, आप उसको ग्राउंड टेम्पररली दे सकते हो, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए। जहां पे पावर मिसिंग है आप दे सकते हो, फटाफट फटाफट अगर आप कर सकते हो। लेकिन ये किसी भी तरीके से आपका सर्किट टेस्टर नहीं है। ये आपका सर्किट टेस्टर नहीं है, ये आपका सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टेस्टर है, ना ये सेंसर टेस्टर है, ना ये एक्चुएटर टेस्टर है, ये ना ही आपके ईसीएम बोर्ड रिकॉर्डिंग में किसी चीज के काम में आने वाला है। तो आई होप ये जो वीडियो है मैं इतने तक ही रखता हूं, और बाकी जो समझदार हैं उनके लिए बतेरा आई थिंक समझ जाएं। आप अपने पैसे को वहां खर्चे हैं जहां पे कोई जरूरत है। बेफालतू में किसी दूसरे को अमीर करने के चक्कर में अपनी जेब खाली करते रहो और बाद में टूलों को धोखा लिया कि भाई इस टूल ने ये कर दिया और वो कर दिया। तो मेरे भाई सोच समझ के खरीदो जो आप खरीदो। सो टिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।